हाय गाइस। आज हम बात करते हैं टॉपिक से हटके डेटाबेस के अलावा। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट जावा स्विंग्स में आपको मैं छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाना सिखाता हूँ, छोटा सा एक कैलकुलेटर। और ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बने स्विंग के अंदर किस तरह से आईडीई डिज़ाइन की जा सकती है। और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं स्विंग के लिए। तो ये एक प्रोग्राम है नेट बीन्स आईडीई, ये डाउनलोड कर लें, फ्री है। इंटरनेट पे जाएं और गूगल में लिखें नेट बीन्स आईडीई तो आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। जस्ट इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने इंस्टॉल किया है और मैं अब आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाना सिखाता हूँ। एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट बीन्स, जो कि होगा जावा स्विंग्स में। स्विंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि स्विंग जो है वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए फ्रेमवर्क है या एपीआई है, जो कि ओरेकल कंपनी की है अब, क्योंकि जावा ओरेकल ने ख़रीद लिया है। तो इट नाउ बिलोंग्स टू ओरेकल। और दिस इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस या जीयूआई जिसको आप कह लें फॉर द जावा एप्लीकेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ फाइल्स पे। ठीक है। और फाइल में आप क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। न्यू प्रोजेक्ट में जाएं और देन आप क्लिक करें जावा के ऊपर और जावा में जावा एप्लीकेशन उठा लें। ठीक है। देन नेक्स्ट करें और इसको जो है आप लेट्स नॉट टिक दिस क्रिएट मेन क्लास को मैं टिक नहीं करता, हटा देता हूँ। और इसका कोई भी नाम रहने देते हैं। जो नाम है इसका वो है जावा एप्लीकेशन 4। आप नाम प्रोजेक्ट का रखना चाहें तो चेंज करके आप अपनी मर्जी से नाम रख लें। अगर यही नाम रखना चाहे तो रख लें। और उसके अलावा ये जहाँ डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरीज हैं किधर जाके ये सेव हो। तो मेरे पास ये सी ड्राइव में जाके सेव होगा ये इस फोल्डर नेट बीन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर आप इसको डी में ई में कहीं और सेव करना चाहें तो ब्राउज करके इसकी पाथ बता दें कहाँ सेव करना है। फिलहाल मैं इसमें मेन क्लास ऐड नहीं करना चाहते, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ऐड नहीं करना चाह रहा। तो फिलहाल मैं इसको फिनिश करता हूँ तो ये क्लास क्रिएट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट असल में मेरे लिए क्रिएट हो जाएगा नेट बीन्स के अंदर। ठीक है। तो यू कैन सी नाउ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये प्रोजेक्ट्स हैं और ये पैकेज नज़र आ रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद आप अगर कोई नया इसके अंदर स्विंग की कोई क्लास ऐड करना चाहें तो आप इसमें राइट क्लिक करें और इस पे अदर पे क्लिक करें। ठीक है। और यहाँ पर आपको नज़र आएगा जे फ्रेम, जावा स्विंग और स्विंग जीयूआई, और इसमें है ये जे फ्रेम के नाम से। ठीक है। तो जे फ्रेम पे क्लिक करें और नेक्स्ट करें। ये आपसे नाम पूछेगा कि क्लास का क्या नाम रखना है। तो मैं क्लास का नाम रखना चाहता हूँ सपोज न्यू कैलकुलेटर। न्यू कैलकुलेटर नाम रखना चाहता हूँ। पैकेज का नाम क्या रखना चाहते हैं ये कहता है। तो पैकेज का नाम मैं रखना चाहता हूँ सपोज माई पैक। आप नाम जो रखना चाहें आपकी मर्जी है। मैंने इसका नाम माई पैक रखा है, या इसका नाम आप चेंज करके सपोज कैलकुलेशंस कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप इसको फिनिश पे क्लिक करें तो ये आपके लिए कैलकुलेटर क्लास बना देगा। ठीक है। और न्यू कैलकुलेटर के नाम से ये देखें ऊपर नज़र भी आ रहा होगा न्यू कैलकुलेटर डॉट जावा। और ये जो पैकेज बनाया है, पैकेज के अंदर कैलकुलेशन एक पैकेज है, उसके अंदर ये क्लास क्रिएट हुई है। नाउ दिस इज योर फ्रेम, जे फ्रेम जिसको ये कह रहा था, जहाँ पे आप अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं, अपने बटन्स फील्ड्स वगैरह क्रिएट करके रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ सिंपल कैलकुलेटर। इसको बनाने की कोशिश करते हैं और इसको चला के देखते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको पहले रन करके चेक करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये कैलकुलेशन डॉट न्यू कैलकुलेटर को चलाऊं, तो मैं कहता हूँ ओके। तो इसको जैसे ही मैंने ओके किया तो ये इसको कंपाइल कर रहा है और ये देखें ये विंडो बन के मेरे सामने नज़र आई है। रन करने का तरीका आसान सा, यहाँ पे जो ये प्ले का बटन है, इसको रन का बटन भी कहते हैं। रन पे क्लिक करें तो जस्ट ये स्टार्ट हो जाएगा रन आपके लिए और ये विंडो नज़र आएगी जो आपने अभी बनाया है। अभी इस पे कुछ भी नहीं है तो लेट्स क्रिएट समथिंग। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। इसके अंदर सब कुछ होता है, इसका कलर, इसकी साइज़, इसके फ़ॉन्ट, इसकी बाउंड्रीज़,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी आपको। फिलहाल हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कुछ बनाते हैं। तो लेबल क्रिएट करता हूँ पहले मैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक, ये ड्रैग करना है, बस क्लिक करें इसके ऊपर, लेबल के ऊपर, एंड ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आए स्टेज के ऊपर, ठीक है, फ्रेम के ऊपर। उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसका नाम रख सकते हैं। सपोज मैं इसका नाम रख रहा हूँ फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद मैंने जो है यहाँ से ये टेक्स्ट फील्ड ड्रैग करना है। टेक्स्ट फील्ड को मैंने उठाया और इसके सामने लेकर आया, ठीक है। और टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो ये साइड में जो दिए हुए हैं आपके पास रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, तो इनको जस्ट ड्रैग करें इसको पकड़ के। उसके बाद एक और लेबल उठाते हैं। सो लेट्स टेक अनदर लेबल, ठीक है, और इसको कहते हैं सेकंड वैल्यू फॉर एग्जांपल, और इसकी अलाइनमेंट करते हैं सही से, तो ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा खुद ही। उसके बाद फिर हम टेक्स्ट फील्ड एक और उठाते हैं, ठीक है, और ये इसके साथ अलाइन करके रखेगा, और इसको मैं इसके साथ अलाइन करता हूँ उसकी साइज जितना ही। तो ये दो टेक्स्ट फील्ड्स बना लिए, और इसके अंदर ये जो, इसको प्ले करके देखते हैं रन करके, तो अब आप देखेंगे कि दो टेक्स्ट फील्ड्स बनाई है मैंने, और ये दोनों टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर मैं अब लिख सकता हूँ। देखें कीबोर्ड से यू कैन टाइप एनीथिंग। ये टेक्स्ट, ये लेबल्स कहलाते हैं और ये टेक्स्ट फील्ड्स कहलाते हैं। अब आप अगर इनमें से ये टेक्स्ट खत्म करना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन इट, और यहाँ पर जाएंगे नीचे तो ये लिखा है टेक्स्ट, ठीक है, इधर प्रॉपर्टीज में। तो ये टेक्स्ट को हटा दें, डिलीट कर दें, तो ये खाली हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करें, और इसका भी टेक्स्ट खत्म करना है तो जस्ट क्लिक करें टेक्स्ट के अंदर से, तो ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। तो देखें अब ये खाली हो गया। अब हम इसमें एक और लेबल बनाते हैं, ठीक है, और उसको मैं थोड़ा नीचे करके बनाता हूँ, और इसका मैं नाम रखता हूँ आंसर फॉर एग्जांपल, ठीक है। टेक्स्ट डबल क्लिक करें इसके ऊपर और लिखें आंसर फॉर एग्जांपल। कैलकुलेटर है ये, तो जो भी बंदा यहाँ लिखेगा, टाइप करेगा, उसका आंसर जो है इसके सामने यहाँ नजर आएगा। तो इसको भी टेक्स्ट फील्ड में रखेंगे, आंसर जो नजर आए उसको, तो जस्ट पुट इट हेयर। और इसके अंदर भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये मैं हटाना चाह रहा हूँ, तो जस्ट रिमूव दिस टेक्स्ट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट इसमें से डिलीट कर दिया, और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ, तो ये सिलेक्ट करके मैंने ऊपर किया है इनको। और अब मैं इसमें बटन बनाना चाहता हूँ, सपोज कोई ऐड का, कि जब मैं बटन प्रेस करूँ ऐड, तो ये उनको ऐड कर दे। तो ये बटन का, ये देखें यहाँ पर आपके पास स्विंग का बटन का एक क्लास बनी हुई है, बटन बना हुआ है। तो इसके ऊपर मैं ड्रैग करके इधर लेकर आया, और इसके ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक नहीं बल्कि इसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट लिखा है, इसको आप कर दें फॉर एग्जांपल ऐड, ठीक है। तो ये ऐड का बटन बन जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा करना है तो यू कैन डू दैट। तो ये 65 उसकी, ये देखें साइज दिखा रहा है 65 इसकी साइज है। ओके, नाउ एक और बटन बनाते हैं। लेट्स टेक अनदर बटन। तो ये बटन ड्रैग किया और इसको मैं यहाँ लेकर आया, और इसकी साइज भी हम 65 ही रखेंगे, 65। और इसका नाम अगेन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे और इसका नाम करेंगे वापस सबट्रैक्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैं SUB सब लिख रहा हूँ सिर्फ। एंड देन एक और बटन बनाते हैं, ड्रैग करके मैं ले आया यहाँ पे, और यहाँ पे रखा इसको, और इसका मैंने नाम रखा सबट्रैक्ट था, तो ये कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। और इसकी भी साइज उतनी रखेंगे 65 ही, ताकि ये 65 ही रहे सबकी साइज। सो आई थिंक टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है तो ये इसकी साइज बड़ी रहेगी। सो लेट्स नॉट मॉडिफाई इट। तो अगेन एक और बटन बनाते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट के अंदर, और इसका नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल ये हो गया ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा डिवाइड आपका, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ यू क्रिएट बटन्स। बटन्स बना के इनको थोड़ा सा सेंटर पे कर देते हैं, और ये 4 बटन मैंने क्रिएट कर दिए। अब मैं ये करूंगा कि इधर जब मैं कोई वैल्यू लिखूं और इधर जब कोई वैल्यू लिखूं और मैं ऐड के बटन को दबाऊं तो आंसर यहाँ आना चाहिए। इसको पहले रन करके देखें। तो ये रन करते हैं, देखें, और ये देखें ये बन गया आपके पास। मैंने इसको लिखा 50 और ये हो गया 40। अब मैं जब ऐड पे क्लिक करूँ ना तो आंसर इधर आना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये देखें, इसके अंदर भी मैं लिख सकता हूँ। ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ लिख ना सकूँ। बस इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो इसका आंसर यहाँ आना चाहिए, बाकी मैं इसको एडिट ना कर सकूँ, चेंज ना कर सकूँ, वैल्यू ना लिख सकूँ इसके अंदर। तो ये एडिटेबल ना हो, ये एडिटेबल हो ताकि यूज़र उस पर कोई वैल्यूज़ लिख सके। ये एडिटेबल हो बेशक, ये एडिटेबल ना हो, ठीक है। तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे फील्ड के ऊपर, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एडिटेबल। ये देखें सबसे पहला ऑप्शन है एडिटेबल। इसको अगर आप हटा देंगे टिक को, तो अब ये एडिटेबल नहीं रहेगा। एडिटेबल ना होने की वजह ये है कि ये हम चाहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ आंसर प्रिंट हो हमारे, बाकी एडिट ना हो सके। तो ये देखें ये एडिटेबल है, वैल्यू लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं देखें टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आई एम अनएबल टू राइट एनीथिंग, मैं वैल्यू लिख नहीं पा रहा हूँ उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वैल्यू लिखोगे तो टाइप नहीं होगी इसके लिए, क्योंकि इसको आपने एडिटेबल नहीं बनाया है। सो लेट्स नाउ अप्लाई द फार्मूला, ताकि इसके ऊपर जब ऐड पे क्लिक करूं तो इनमें ऐड हो सके। एक चीज इसमें नोट कर लीजिएगा कि इसका नाम क्या है फील्ड का। इसको क्लिक करेंगे तो आपको नाम नजर आएगा, इसका नाम है, थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। अच्छा, यहां पर भी नजर आ रहा है, ये देखें जे टेक्स्ट फील्ड 1 लिखा हुआ है, जे टेक्स्ट फील्ड 1, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ दिस फील्ड। और ये सिमिलरली यहाँ पे नेम की फील्ड भी यहाँ होती है, जिसमें वो नजर आता है टेक्स्ट, ठीक है, नेम। लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नेम दे सकते हैं। सपोज इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट, फर्स्ट FIRST कर देता हूँ फर्स्ट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये देखते हैं, पहले इसको चेक करते हैं कि इसका फर्स्ट नाम बना या नहीं बना। तो ये देखें नाम फर्स्ट बन गया, और इसका नाम मैं करना चाहता हूँ सेकंड। तो ये नेम के ऊपर क्लिक किया और मैंने लिखा सेकंड, ताकि कोडिंग के अंदर मैं इसका नाम रखूंगा फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट होगा और इसका सेकंड होगा, और इसका नाम होगा आंसर, और ये है आंसर, ठीक है। तो जब मैं आंसर को कॉल करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा, जब मैं फर्स्ट को कॉल करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा, और सेकंड को कॉल करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा। नाउ बटन के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये सोर्स कोड में ले जाएगा। ये दो चीजें ये नोट करें, ये डिजाइन व्यू है जिसमें हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, और ये कोड का व्यू है जिसको सोर्स कहता है ये। तो अगर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये सोर्स में ले जाएगा आपको। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो देखें मैं कोड के अंदर आ गया हूँ और इस बटन के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं ऐड करना चाहता हूँ किसको, फर्स्ट बटन को और सेकंड बटन को। तो उससे पहले रीड करना चाहता हूँ डेटा को, तो लिखेंगे नंबर वन इक्वल्स टू, जो नंबर यूजर ने टाइप किया उसके लिए num1 इक्वल टू। अब फर्स्ट से डेटा रीड करना है तो लिखेंगे फर्स्ट, नेम दिया था फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट से रीड नहीं हो रही है, तो लेट्स टेक मेक टेक्स्ट जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट। जैसे ही लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगी विंडो ओपन होकर। आप इसके अंदर से टेक्स्ट रीड करना चाहते हैं तो लिखेंगे गेट टेक्स्ट, ठीक है, और ये इसके बाद टर्मिनेटर लगा दें। अब देखें ये इसने कहा कि इंटीजर का एक वेरिएबल बनाओ और उसका नाम रखो num1, और जो भी यूजर टाइप करे टेक्स्ट वो नंबर 1 वेरिएबल में डाल दो, इंटीजर का है। लेकिन इंटीजर में क्योंकि टेक्स्ट नहीं जा सकता, ये टेक्स्ट है देखें, टेक्स्ट रीड होके इंटीजर में नहीं जा सकता, तो टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर के अंदर। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लिखूंगा इंटीजर, आई कैपिटल, क्लास है ये, पूरा लिखेंगे इंटीजर, और उसका एक मेथड है पार्स के नाम से, पार्स PARSE, और इसके ऊपर ऊपर देखें फर्स्ट मेथड आया है पार्स इंट, INT, आई कैपिटल में, ब्रैकेट स्टार्ट करें, ठीक है, और इसके बाद आखिर में जाके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो अब इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट रीड हो रहा है, टेक्स्ट को रीड करके ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा आपके लिए और इसके अंदर सेव कर देगा num1 के अंदर, ठीक है। इसी लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसका नाम 2 कर देते हैं, num2, और जे टेक्स्ट फील्ड 1 जहां पे लिखा था इसका नाम कर देते हैं जे टेक्स्ट फील्ड 2, ठीक है। अब आप इन दोनों का सम करना चाहते हैं, अब ये दोनों प्लस होके num1 और num2 प्लस होके आप आंसर के अंदर दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे जे टेक्स्ट फील्ड, जे स्मॉल में, टी कैपिटल में, एफ कैपिटल में अगेन, 3 डॉट। अब वहां पे था गेट टेक्स्ट, गेट का मतलब था टेक्स्ट को लेना वहां से, ठीक है। और अगर उसमें उसमें लिखना हो तो फिर सेट टेक्स्ट करेंगे, सेट टेक्स्ट, ये देखें सेट टेक्स्ट,
सेट टेक्स्ट लिखेंगे और उसके अंदर क्या सेट करना है, num1 और num2 को प्लस कराना है। तो लिखेंगे num1 प्लस num2। अब क्योंकि ये num1 और num2 इंटीजर है तो इसमें डायरेक्टली तो नहीं पेस्ट हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर के हैं तो डायरेक्टली मैं इनमें कैसे स्टोर करूं, ये तो टेक्स्ट स्टोर करता है। तो नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, टेक्स्ट के अंदर। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप लिखेंगे इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग को कॉल करेंगे और उसके अंदर आप ये दोनों में जो वैल्यूज थी आपकी ये उसमें पास कर देंगे। ये देखें, इसमें कोई एरर आया है शायद, लेट मी चेक क्या एरर है। इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, क्या मतलब, लेट मी चेक क्या हुआ है इसको। जे टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट और इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, दोबारा से करता हूँ उसको मैं। तो लेट मी चेक कि क्या इशू है। अगर टेक्स्ट सेट करते हैं तो कोई एरर नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ तक तो कोड सही है। अगर इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं डॉट टू इंटीजर, सॉरी टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम इसको प्लस कराते हैं num1 प्लस num2, देखें कोई एरर नहीं है। सो इट मीन्स के आपने क्या करना है, जे टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट और इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग num1 प्लस num2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या करता है, ये दो वैल्यूज को प्लस करता है और इसमें आपके लिए टेक्स्ट 3 में ऐड करके दिखाता है। इसको रन करके चेक करते हैं क्या हो रहा है। देखें, मैंने प्ले पे क्लिक किया रन के ऊपर। अब देखें यहाँ पर लिखा था टेक्स्ट 30 लिखा है, इधर मैंने 20 लिखा है। इसमें मैं लिख नहीं सकता कुछ, और मैंने जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें 50 लिखा आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऐड करके दिखा दिया जो भी नंबर। अगर मैं इसको चेंज करें 37 कर दूं तो ये 57 आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं करूं 1900 और उसको प्लस करूं 20 से तो 1920 हो जाएगा। तो सिंपली हो क्या रहा है, थोड़ा सा देखें दोबारा से। मैंने ऐड के ऊपर डबल क्लिक किया, इसमें आया, मैंने एक वेरिएबल बना दिए दो num1 num2, इंटीजर डॉट पार्स इंट के थ्रू टेक्स्ट को कन्वर्ट किया इंटीजर में num1 में, दोबारा टेक्स्ट रीड करके इसको कन्वर्ट किया नंबर 2 में, ठीक है। और जब ये कन्वर्ट हो गए तो उन दोनों को प्लस कराया, ये रहा प्लस प्लस, क्योंकि इंटीजर में आएगा जवाब मेरा, क्योंकि ये दोनों इंटीजर के हैं। तो इसको टेक्स्ट के अंदर वापस कन्वर्ट करने के लिए आपने लिखा इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग से ये इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, और लेवल 3 में, सॉरी टेक्स्ट फील्ड 3 में उसको दिखाना है। तो जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सेट टेक्स्ट से ये टेक्स्ट फील्ड 3 में नजर आ जाएगा। इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये माइनस के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सबट्रैक्ट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर जाता हूँ और कोड जाके यहाँ पे अपना पेस्ट करता हूँ, और जहाँ प्लस किया था उसकी जगह माइनस कर देता हूँ। तो ये माइनस कर देगा मेरी वैल्यूज को, ठीक है। उसके बाद अगेन वापस डिजाइन में जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, और इधर भी मैं ये सेम चीज करता हूँ कि अगर मल्टीप्लाई के ऊपर क्लिक करूं तो ये मल्टीप्लाई की साइन, सिर्फ साइन चेंज कर दे यहाँ पे बस, ठीक है। उसके बाद डिवाइड के ऊपर डबल क्लिक किया, डिवाइड में आया मैं, और डिवाइड पे आके मैंने इसको डिवाइड की साइन यूज करी ये। लेकिन क्योंकि डिवाइड जो होता है वो आपको पता है कि पॉइंट्स में भी वैल्यू दे सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी दे सकता है। जैसे अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 3 से तो आंसर आना चाहिए 1.5, तो 1.5 इंटीजर में नहीं आ सकता, तो इसके लिए हम डबल यूज करते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे डबल, इसको भी डबल कर देते हैं। यहाँ इंटीजर लिखा था, यहाँ डबल डी कैपिटल के साथ, इधर भी डी कैपिटल के साथ, ठीक है। और जहाँ इंट लिखा था वहाँ इंट की जगह डी कैपिटल के साथ डबल, यहाँ पे भी डी कैपिटल के साथ डबल कर दें इसको। और यहाँ जो लिखा था इंटीजर, इधर आप डबल करेंगे इसको, ठीक है। सो जहाँ जहाँ इंटीजर किया था वहाँ वहाँ डबल कर दिया ताकि फ्रैक्शनल वैल्यू भी स्टोर हो सके। उसके बाद इसको आप रन कर दें। अब आप चेक करें,
यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ उसको 40 और डिवाइडेड बाय सपोज या इसको हम 15 के साथ प्लस कराते हैं, पहले ऐड करेंगे तो ये ऐड दिखाएगा, इधर ही मैं अगर सब्ट्रैक्ट दबाऊंगा तो ये सब्ट्रैक्ट दिखा देगा, ठीक है। मल्टीप्लाई को दबाऊंगा तो मल्टीप्लाई दिखा देगा, डिवाइड को अगर दबाऊंगा तो ये देखिए डिवाइड की वैल्यू भी दिखा रहा है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया, लेकिन इधर ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ कि ये कैलकुलेटर है। तो लेट्स क्लिक ऑन द फॉर्म, फॉर्म पे क्लिक करें और इसके ऊपर जाए, यहाँ पे आपके पास होता है टाइटल, ये रहा टाइटल में, इसको आप कर दें सपोज माय कैलकुलेटर, ठीक है। और कैलकुलेटर के बाद इसको आप रन करें तो अब ये आपको देखें कि नजर आ रहा है यहाँ पे माय कैलकुलेटर, और ये जहाँ पे जो भी वैल्यूज आप लिखोगे वो आपके पास सिंपली नजर आएंगे आपको, देखें, ठीक है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। सो आई होप ये क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ के जैसे ही मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ कोने पे जाके स्टार्ट होता है, टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होता है। आप चाहते हैं ये विंडो यहाँ से स्टार्ट हो, मिडिल से नजर आए, बीच में से, ये भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से डायनामिक भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैन्युअली करना चाहें तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है लोकेशन का, ये रहा। लोकेशन पे क्लिक करें और इसको एक्स और वाई की वैल्यू बता दें। जैसे मैं इसको चाहता हूँ कि एक्स एक्सेस जो हो वो आपका हो 250 पिक्सल्स में होगा ये, ठीक है। और हाइट में मतलब जो आपकी विड्थ हो ये आपकी 350 हो विड्थ, और हाइट पे जो है ये 250 पे हो, ठीक है। तो सेंटर, तकरीबन सेंटर पे होगा आप ये। तो लेट्स रन इट। जैसे इसको रन किया तो देखें अब ये कैलकुलेटर यहाँ से स्टार्ट हुआ विंडो, पहले ये इधर से विंडो स्टार्ट हो रही थी, शुरुआत यहीं से हो रही थी। 00 का मतलब होता है इधर से, ये कैलकुलेटर यहाँ से शुरू करता है। 00 मतलब 0x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 00। अभी मैंने इसको 250 कहा है टॉप से, ठीक है, और इधर से लेफ्ट से 250 का है, और टॉप से इसको 350 का है, 350 सॉरी लेफ्ट से, और 250 टॉप से का है। तो ये यहाँ पर विंडो बनी है मेरी जाके। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से चेक कर लीजिएगा क्या बनती है, और फिर आप उसको इस हिसाब से रख सकते हैं। सो आई होप ये थोड़ा छोटा सा एक एग्जांपल आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स यूजिंग स्विंग्स, जावा स्विंग्स। इसके थ्रू एक छोटे छोटे से प्रोग्राम्स बना के देखें कैलकुलेटर के, इसके अलावा आप टेम्परेचर कैलकुलेटर्स के, ठीक है, और करेंसी कन्वर्जन बना के देखें कि रुपीज़ को डॉलर में, डॉलर को रुपीज़ में, फ़ॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को फ़ॉरेनहाइट में। इस तरह के छोटे छोटे से कैलकुलेटर्स बनाएं और आप इसकी प्रैक्टिस करें। फिर मैं आपको नेक्स्ट जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट होगा, और फिर आप उसको जो है जब वैल्यू दें तो वो सीधा डेटाबेस में जाके स्टोर हो। तो वो आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। अगर क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पोस्ट करें या फिर यू कैन डिस्कस विथ मी डायरेक्टली इन द क्लास, ठीक है। ओके, टेक केयर।